जब से हमारी बीजेपी सरकार है काफ़ी विकास कार्य प्रगति पर रहे हैं। 12 सेक्टर के हमारे बनने के बाद नए रोड भी बने और पार्कों का काम अभी प्रगति पर है। 15 सेक्टर के पार्क कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए, अगर पार्टी दोबारा मौका देती है तो नो डाउट सौंदर्यकरण का जो अभी भी थोड़ा मुझे लगता है कि और होना चाहिए सेक्टर होने के नाते। तो मतलब मेयर के लिए पूरी तैयारी है? मेरी तैयारी अगर जो भी पार्टी आदेश देगी उसके लिए मैं रेडी। सोनीपत नगर निगम की वार्ड नंबर 4 की पार्षद बबीता त्रिभुवन कौशिक ने आज वार्ड 4 में किए गए विकास कार्यों को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अब तक 20 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्य वार्ड नंबर 4 में करवाए हैं। सेक्टर 15 में पार्कों का नवीनीकरण, स्ट्रीट लाइट लगवानी हो या अन्य विकास कार्य हो। बबीता त्रिभुवन कौशिक ने कहा कि अगर भाजपा मुझ पर विश्वास जताती है और मेयर टिकट देती है तो वह चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ वार्ड 4 की निगम पार्षद बबीता कौशिक जी हैं। बबीता कौशिक जी जिन्होंने अपने वार्ड में क्या क्या विकास कार्य कराए आज उसके लिए हमें बताएंगे। आज उनका आगे का क्या प्लान है वो बताएंगे। इन्होंने बबीता कौशिक जी भारतीय जनता पार्टी की पार्षद हैं और इन्होंने एक अपनी अलग पहचान बनाई है वार्ड नंबर 4 में और सोनीपत जिले में। बबीता जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले आप जब निगम पार्षद बने, आपका कोई अचानक ही आपको टिकट मिला, तो उसके बारे में बताइए, कैसे मतलब शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले नमस्कार, आपके माध्यम से आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। बहुत ही अचानक था वो सब कुछ क्योंकि महिला वार्ड रिज़र्व था तो त्रिभुवन को सीट ऑफर की गई थी, बट महिला वार्ड रिज़र्व था तो इसीलिए मुझे त्रिभुवन जी ने फिर मौका दिया इस चीज़ के लिए और मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व का मुझ पे विश्वास दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई पुराना राजनीतिक अनुभव मेरा नहीं था, पर त्रिभुवन जी बहुत पुराने जुड़े हुए हैं राजनीति से। तो मतलब त्रिभुवन जी का वो जो था सारा आपको आप ले गए। एग्जैक्टली ये कह सकते हैं आप। तो वार्ड 4 से जब आपने शुरुआत की निगम पार्षद, तो निगम पार्षद बनने के बाद आपने क्या क्या कार्य किए? कौन कौन सा एरिया आता है आपके उसमें वार्ड 4 में? मेरे जो वार्ड में एरिया आता है बेसिकली 15 सेक्टर, 12 सेक्टर, राजीव कॉलोनी, श्रीनगर, खान कॉलोनी और कैलाशपुर। तो बेसिकली जो काम हमारे हुए जो बहुत सालों से रुके हुए थे, देखिए वैसे तो हमारे जो भी राजीव जैन जी और कविता जैन जी ने काफ़ी विकास कार्य पुराने किए थे। जब से हमारी बीजेपी सरकार है काफ़ी विकास कार्य प्रगति पर रहे हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मेरे संज्ञान में आईं। जैसे मैं अगर बात करूं कैलाशपुर का, कैलाशपुर में अपना कोई शमशान नहीं था तो उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी बनवाने के लिए, क्योंकि छोटा सा गांव है, उन लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी। वो 15 सेक्टर ही लेकर आते थे, तो वो जो मेन रहा मेरा वो काम रहा और वो बहुत सभी पब्लिक बहुत खुश भी है उस चीज़ के लिए। थोड़ा बुरा लगता है शमशान के लिए बात करना, पर जो चीज़ें ज़रूरी हैं ज़िंदगी में वो हैं ज़रूरी। सेक्टर 12 में क्या विकास कार्य हुए? सेक्टर 15 में जैसे पानी की समस्या रहती थी, स्ट्रीट लाइट की समस्या थी, पार्कों की समस्या थी पहले, तो उसमें कितना सुधार हुआ आपका? स्ट्रीट लाइट का तो काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है और देखिए ये चीज़ें ऐसी हैं कभी ऑन ऑफ होती रहती हैं, उस चीज़ के लिए मैं नहीं कहूँगी। स्ट्रीट लाइट मेरे ऑलमोस्ट एरिया में कंप्लीट हो चुकी हैं और रोड जो हैं 12 सेक्टर के हमारे बनने के बाद नए रोड भी बने और पार्कों का काम अभी प्रगति पर है। 15 सेक्टर के पार्क कंप्लीट हो चुके हैं, वहाँ पर अभी पीछे हमारा कंप्लीट हो चुका है। 15 सेक्टर के पार्क का रेनोवेशन कार्य सारा हो चुका है। 12 सेक्टर का अब हमारा शुरू हो रहा है वो कार्य। कितने मतलब अंदाजा कितने विकास कार्य आपने लगभग 20-22 करोड़ के काम हुए हैं सेक्टर में, लगभग मैं अंदाजा आपको बता रही हूँ। अब तक आपको क्या लगता है कि पहले 4 काम जो आपने शुरुआत जैसे कैलाशपुर का बताया और 3 काम और जो आपको लगता है कि ये हमने किए हैं? अभी जो मेन समस्या थी ना, मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो वाटर लॉगिंग की जो समस्या है सोनीपत में। मैं सेक्टर 15 की बेसिकली बात करूँगी, है तो पूरे सोनीपत में ही, बट मैं अपने वार्ड की बात करूँगी। तो उसका काम अभी हमारा प्रगति पर है, आपने देखा भी होगा, आप आए होंगे तो पाइप डल रहे हैं। तो मेन जो मेरा था कि वाटर लॉगिंग को मैं किस तरह से ख़त्म करूँ, तो वो चीज़ें अब हमारा काम शुरू हो गया है और उसको हम मेन ड्रेन तक ले जाकर उसको
कोशिश कर रहे हैं कि मेरे कार्यकाल में वो ख़त्म हो जाए वाटर लॉगिंग, और आगे पब्लिक को कभी भी परेशानी ना हो उस चीज़ के लिए। और क्या आपको लगता है कि आगे जो काम आप चाहते हो भाई ये काम अधूरे रह गए हैं, इसको अगले उसमें हम पूरे करेंगे अगर पार्टी हमें वो देती है तो कुछ देखिए, अगर पार्टी दोबारा मौका देती है तो नो डाउट सौंदर्यकरण का जो अभी भी थोड़ा मुझे लगता है कि और होना चाहिए सेक्टर होने के नाते, तो वो चीज़ें हम करेंगे। और जो भी काम हमारे संज्ञान में आएंगे, बेसिकली अभी इस तरह से हम लोग काम अभी करते ही जा रहे हैं। पार्कों का सौंदर्यकरण अभी करवाया है, वाटर लॉगिंग का मैं देख रही हूँ, मार्केटिंग का काम अभी चल रहा है। मार्केट में थोड़ा पानी लॉगिंग होती थी, वाटर लॉगिंग होती थी, तो उसको हम लोगों ने बिल्कुल अभी न्यू करवा दिया है सारा। स्ट्रीट लाइट सारी नई हो गई हैं, तो काफ़ी काम जो हमारे संज्ञान में आए, जो काफ़ी पुराने पेंडिंग थे, वो हमने करवाए हैं। और जो भी और संज्ञान में आते रहेंगे, जिस तरह से भी पब्लिक की डिमांड होगी, जो भी जायज़ काम होंगे वो करवाए जाएंगे। पहले जैसे अब तो विधायक जी बन चुके हैं निखिल जी, पहले कांग्रेस के मेयर थे, अब राजीव जैन जी मेयर है, तो इन दोनों के साथ काम करने में मतलब क्या फ़र्क महसूस होया, या कैसे क्या लगता है आपको कि किस तरह से सहयोग मिलता था, या क्या क्या काम इनके थ्रू हुआ? देखिए, जो मेरी अपनी सोच है मेयर होने के नाते, उनका हमारा एक एरिया छोटा लिमिटेड होता है, उनका एरिया पूरा होता है, तो काम में सहयोग पहले भी मिलता रहा। और राजीव जी का तो एक काम करने का तरीका अलग ही है, तो वो भी सहयोग अब पूरा मिल रहा है, तो मुझे कभी भी किसी से शिकायत नहीं रही है। अब जो ये आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि भाई ये रिजर्व होगी, लेडीज़ के लिए रिजर्व होगी, तो आगे आपका मेयर के लिए क्या वो है? क्योंकि आपकी पकड़, जैसे आपने आप मोहनलाल बड़ौली जी के इलेक्शन में शहर में वार्डों में घूमे थे, एक पकड़ बनी है, और आपका एक जो भाषणी कला है वो भी मतलब आपकी एक अलग है। तो क्या मानते हैं आप इसमें कि अगर पार्टी आपको आप पे विश्वास जताती है तो किस तरह से कार्य करोगे, या कैसे इसके लिए कोई प्लान है? मैं आपके संज्ञान में एक चीज़ लाना चाहती हूँ कि जो मुझे समझ है अभी तक राजनीति, जो मैं 5 सालों में बेसिकली समझ पाई हूँ, कि वार्डबंदी जब भी होती है तो जनरल आती हैं, तो उसमें रिजर्व सीट नहीं आती, जो मेरे संज्ञान में है। जनरल में तो लेडीज़ की जनरल में तो हो सकता है, जनरल में आ सकती है, अगर आती है और पार्टी विश्वास दिखाती है तो नो डाउट पार्टी जो भी आदेश देगी उसके लिए हम तैयार हैं, और जो भी हमारे बड़े बैठकर फैसला करेंगे उसके साथ मैं जाऊंगी, नो डाउट। और काम तो सर चलते रहते हैं, आपको पता है कि हमारा समाज है, तो समाज में काम जो करवाओगे आगे फिर थोड़े दिनों में वो निकलते रहते हैं, तो काम तो मतलब मेयर के लिए पूरी तैयारी है? मेरी तैयारी, अगर जो भी पार्टी आदेश देगी उसके लिए मैं रेडी हूँ। तो जो आपको लगता है कि महिलाओं को मतलब एक आगे आने में थोड़ी पहले परेशानी होती थी, अब कितना मानते हैं कि महिलाओं को मतलब कितनी? देखिए, बीजेपी, अगर मैं सिर्फ राजनीति की बात करूं तो बीजेपी पार्टी ने जो महिलाओं को एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है, बेसिकली कहेंगे कि जो हमारे पास 30-33% का हमारे रिजर्व भी रहा है, तो उससे क्या है कि महिलाओं को आगे आने में मौका मिला है। और अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मेरे फादर साहब और त्रिभुवन जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमेशा मुझ पर विश्वास दिलाया, और पार्टी ने तो जो मौका दिया उसके लिए उनका हमेशा धन्यवाद है। क्या मानते हैं, मतलब एक तो जैसे सार्वजनिक जीवन हो गया, एक जो गृहस्थ जीवन था, तो उसमें कैसे सामंजस्य बिठाते हैं आप? मतलब एक अलग हो जाएंगे ना सारा कुछ, भाई घर का भी जो लेडीज़ के उसमें तो घर का भी ना करे, तो बाहर का भी, तो उसका एक सार्वजनिक भी हो, तो उसको कैसे मानते, किस तरह से? देखिए, मैं तो अगर इसमें एक उदाहरण देना चाहूँ तो हम अगर दुर्गा माँ की आप देखेंगे फ़ोटो, तो उसमें बहुत सारे हाथों का, 10 हाथों का जिक्र किया गया है, तो उसी तरह से महिलाएं एक दुर्गा रूप के रूप में ही अपना, क्योंकि सामंजस्य है, क्योंकि बच्चे भी हैं उनको भी देखना है, और मैं अपना एक छोटा सा स्कूल भी चलाती हूँ वो भी देखना है, और राजनीतिक, तो मुझे लगता है कि त्रिभुवन जी के साथ मिलके उसमें मैं बहुत अच्छे से सामंजस्य बिठा पाई हूँ, और बच्चों के उससे भी, और बहुत ही मुझे ऐसा नहीं लगता कि कभी भी मैं उस चीज़ के लिए परेशान हुई या कभी मुझे बहुत ज़्यादा वो करना पड़ा। हमेशा बहुत अच्छा सामंजस्य मैं बिठा पाई हूँ, और मुझे लगता है कि सभी महिलाओं में वो गट्स हैं कि वो एक ही समय पे बहुत सारे काम करने की अपने अंदर वो रखती हैं, सामर्थ्य रखती हैं। तो आपका मतलब एक, जैसे आपने सार्वजनिक जीवन जिया है 5 साल ही हुए मेरे ख्याल में आपको। हाँ जी। तो 5 साल में आपको क्या मतलब ऐसा
आपको क्या लगा कि भाई इससे ये मैंने चीज़ें पाई हैं, ये खोया है मैंने इस चीज़ में, तो क्या मानते हैं आप इसके उसमें? देखिए, खोना तो कुछ नहीं, कुछ मिला ही है, नो डाउट। समाज में एक नाम हुआ है, सब जानते हैं, स्कूल के थ्रू तो बहुत पुराना जानते ही थे लोग, बट अब एक अलग नज़र से देखते हैं। और मुझे जो ज्ञान हुआ, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने जो निगम से और बाकी सब लोगों से जो चीज़ें सीखी, काफ़ी कुछ सीखना, क्योंकि ज़िंदगी एक पाठशाला है। मैं तो काफ़ी कुछ सीख पाई हूँ और मुझे लगता है कि पब्लिक के लिए सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर रुचि लेना भी इस दौरान मेरा ज़्यादा हुआ है। अधिकारी सुनते नहीं, कई निगम पार्षदों का भी सुनता, अधिकारी हमारे सुनते नहीं, तो उन मतलब किस तरह से आप वो कराते हो? देखिए, पब्लिक आती है, क्योंकि सुबह सुबह लोग, आप उठते भी नहीं, तभी एक बार मैं सुबह सुबह 6 बजे पहुंचा तो 5:30 बजे आपके पास बैठे हुए थे, उठा भी वही रहे थे आप लोगों को, तो किस तरह से वो? देखिए, मैं अभी तक जो मेरा सभी अधिकारियों के साथ रहा है, बहुत सामंजस्य रहा है। शायद काम करने के अपने अपने, काम करवाने के अपने अपने सबके तरीके हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके ऊपर काफ़ी बर्डन होता है, डिले ज़रूर हो जाते हैं, बट कोई भी काम ऐसा नहीं हुआ कभी भी कि मेरी किसी अधिकारी से कोई इस तरह की बहसबाजी हुई हो। काम करवाने में टाइम तो लगता है, और क्योंकि उनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है, क्योंकि मेरे लिए सिर्फ मेरा वार्ड 4 है, उनके लिए पूरा एक एरिया रहता है, पूरा सोनीपत रहता है या आसपास के एरियाज़ भी रहते हैं, तो डिले ज़रूर हो जाते हैं। बट मेरा कभी भी किसी अधिकारी से कुछ इस तरह का नहीं रहा कि मेरा ये काम उन्होंने नहीं किया। तो शायद मेरा काम करवाने का तरीका अलग है, प्यार से बोल के करवाते हैं, तो हो सकता है जो भी रहा हो। मैं अपने बारे में इस बारे में नहीं कहना चाहूँगी, बट तो आपको लगता है कि मतलब आने वाले अगर इलेक्शन पार्टी आपको आप पे विश्वास जताती है, तो मेयर के उसमें भी आप इस तरह से ही, जैसे अब वार्ड 4 में काम करें, इस तरह से वो होगा? क्योंकि उसका तो एरिया भी काफ़ी बड़ा हो जाता है, उसको कैसे आप देखेंगे, किस तरह से सामंजस्य बिठाएंगे उसको? देखिए, जैसे अभी वार्ड 4 के लिए हमने काफ़ी अच्छे से काम करवाने की जो हमारी, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि मैंने कभी कोई अगर मेरे संज्ञान में अपने आप भी आया और किसी ने कंप्लेंट नहीं की, तो हमने वो काम भी करवाने की कोशिश की। ऐसा नहीं है कि लोग आएंगे हम तभी उस काम को करवाएंगे। अगर मैं कहीं से निकल रही हूँ, मेरे संज्ञान में कोई चीज़ ऐसी आई है जो मुझे करवानी चाहिए, तो वो हम त्रिभुवन जी और हम उस चीज़ के लिए भी वो रहते हैं। और उसी तरह से अगर आगे पार्टी हम पे विश्वास दिखाती है तो नो डाउट पूरे सोनीपत के विकास में पूरा देंगे, और जैसे भी रहेगा उस तरह से करते रहेंगे, सामंजस्य बिठाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद बबीता जी। ये थे हमारे साथ वार्ड 4 की निगम पार्षद बबीता कौशिक जी, जिन्होंने आज बताया कि महिलाएं भी आगे बढ़ सकती है, और महिलाएं भी इन्होंने एक वार्ड 4 को अलग नई पहचान दी है। और हम आशा करते हैं कि इसी तरह से ये अपने वार्ड 4 में और आने वाले इलेक्शन में भी दिन दुगनी और रात चौगनी प्रगति करते रहे। धन्यवाद।